एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम के लड़के ने किताबों की दुकान खोली हुई थी। उसके पास हर तरह की किताबें होती थीं, जिन्हें लोग शौक से खरीद कर जाते थे। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का एक आवारा लड़का रहता था। वो बाजार जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ लड़कियां नजर आती हैं। अरे ओ हसीना, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। तो बहुत बदतमीज इंसान है, लड़कियों को देखकर गाने गाकर छेड़ रहा है। शर्म कर, फरजाना दफा करे, सवारा इंसान के मुंह मत लगे, ये तो बहुत बदतमीज है। हम चलते हैं। वो लड़कियां गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। मीठे, आज तो तेरी दाल ही नहीं गली, चल फिर दोबारा कभी कोशिश करेंगे। मीठा भी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। ये क्या बिट्टू, तुमने किताबों की दुकान खोल ली है? भला आज के दौर में भी कोई किताबें पढ़ता है? मीठे भाई, आज भी लोग किताबें बहुत शौक से पढ़ते हैं ताकि इन्हें मजीद अकल आ जाए। लेकिन मेरे अंदर तो बहुत अकल है, हालांकि मैं 4 जमातें पास हूँ। मीठे भाई, क्या तुम्हें उर्दू भी पढ़नी आती है भला? उर्दू तो क्या, मुझे इंग्लिश भी आती है, लेकिन मैंने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। आई एम नॉट जिक्रिंग एनीवन। तभी मीठे की नजर एक किताब पर पड़ती है जिस पर चुगलखोर के फायदे लिखे होते हैं। बिट्टू, ये कैसी किताब है? ये काफी मशहूर किताब है, लेकिन खुदाड़ा आप इसको मत खरीदना, आप पहले ही गांव वालों को बहुत परेशान करते हो। नहीं, मैं ये किताब नहीं खरीदने वाला। मैं ये किताब कुछ टाइम के लिए लेकर जाऊंगा और फिर पढ़कर तुम्हें वापस कर दूंगा। पर मीठे भाई, ये किताब मुफ्त में पढ़ने के लिए नहीं मिल सकती। मीठा बिट्टू की एक नहीं सुनता और वो किताब लेकर चला जाता है। बिट्टू ये सब हैरान खड़ा देखता ही रह जाता है। मीठा वो किताब लेकर घर आ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। अरे वाह यार, इस किताब में तो चुगलखोरी के बहुत सारे फायदे लिखे हुए हैं। इसका मतलब मुझे चुगलखोर बनना चाहिए। मैं नान वाले तंदूर पर जाता हूँ और उससे गपशप लगाता हूँ। मीठा गांव में मशहूर है तुम बहुत बदतमीज इंसान हो, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम तो बहुत तमीजदार इंसान हो। गांव वाले ऐसे ही तुम पर इल्जाम लगाते रहते हैं। भाई, मैं तो हमेशा तमीज से बात करता हूँ, बस क्या करूँ, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। तभी मीठा पैसे निकाल कर तंदूर वाले को देता है। लो भाई, तुम्हारे सारे उधार वाले पैसे, अब अपना हिसाब बराबर हो गया है। ये सब देखकर तंदूर वाला मीठे से काफी मुतासिर हो जाता है। मीठे, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन गांव का चौधरी तुम्हारी बहुत बुराइयां करता है। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। दिल करता है चौधरी के बच्चे की खूब पिटाई करूं। मीठा ये सारी बातें सुनकर तंदूर वाले को खुदा हाफिज कहता है और सीधा गांव के चौधरी के पास आता है। चौधरी साहब, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता नहीं वो तंदूर वाला क्यों आपकी बुराइयां करता रहता है। मीठे, ये क्या बकवास कर रहा है? वो भला ऐसा क्यों कहेगा? और मैं तेरी बात का यकीन कैसे करूं? तू तो वैसे भी सारे गांव में झूठा मशहूर है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। चौधरी साहब भी तो सच बोल रहा है, मैं वही बहुत झूठ था। जब तंदूर वाला बोल रहा था कि उसका बस चले तो वो आपकी पिटाई करे। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आता है। मुंशी, जाओ उस तंदूर वाले का तंदूर तोड़ दो ताकि उसे अच्छी सजा मिल जाए। ठीक है मालिक, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो वहाँ से निकलते हैं और उसका तंदूर तोड़ देते हैं। चौधरी मीठे का शुक्रिया अदा करता है। फिर मीठा खुशी खुशी घर आता है और नसीबो कैंची को ये सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर नसीबो काफी खुश होती है। अरे वाह मीठे, चुगलखोरी वाली किताब तो बहुत काम की है, मुझे भी दे दे ताकि मैं भी वो किताब पढ़ बेबू। ओ मोटी नाक वाली औरत, तुझे किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? तेरे लिए तो तेरी 10 गज की जबान ही काफी है। फिर अगला दिन होता है। चौधरी गांव में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है। मीठा एक दरख्त के पास बैठा होता है। चौधरी साहब वहाँ पर आ जाते हैं। मीठे, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो? चौधरी साहब, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। क्या बात है मीठे, तुम गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो?
चौधरी साहब, मेरे पास कुछ ही पैसे थे जो मैंने तंदूर वाले के उधार दे दिए। अब तो एक पैसा भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मेहनत मजदूरी करने दूसरे गांव जाना पड़ेगा। मीठे, तुम फिक्र मत करो, मैं गांव का चौधरी हूँ। तुम मेरे पास रहने के लिए आ जाओ और मेरे पास नौकरी भी कर लेना। फिर चौधरी साहब मीठे को अपने साथ ले जाते हैं। मीठा दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा होता है। मीठे, तूने तो कमाल ही कर दिया, कल ही चुगलखोरी की और आज इस गांव के सबसे बड़े घर में आ गया हूँ। मैंने तो सिर्फ किताब में ही पढ़ा था चुगलखोरी के फायदे, और आज देख भी लिया है। एक दिन चौधरी साहब परेशान बैठे होते हैं तो मीठा वहाँ पर आता है। चौधरी साहब, क्या हुआ? आप काफी परेशान लग रहे हो। हाँ मीठे, मैं परेशान हूँ। बेटी के लिए साथ वाले गांव के चौधरी ने रिश्ता भेजा है, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम्हें तो पता है वो काफी अमीर है, मगर मुझे वो चौधरी एक आंख नहीं बाता। वो हमेशा मुझसे कुक्कड़ की लड़ाई जीत जाता है और लाखों रुपए उड़ा जाता है मेरा तो दिल करता है उसकी गाड़ी पर पटाखे बांधकर उसे हवा में उड़ा दूं। चलो खैर, वो लोग कल यहाँ आएंगे तो उनसे बातचीत भी हो जाएगी। मीठा ये सारी बातें चुपके से मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और फिर जल्दी से पटाखे खरीदने एक दुकान पर आता है। भाई साहब, ऐसे पटाखे दो जिसकी आवाज बहुत गरजदार हो। अच्छा भाई, देता हूँ ऐसे पटाखे जिसकी आवाज काफी तेज हो। फिर मीठा वो पटाखे लेकर चला जाता है तो बिट्टू उसकी दुकान पर आता है। भाई, ये बंदा किस किस्म के पटाखे लेकर गया है आपसे? वो ऐसे पटाखे खरीद कर गया है जिसकी आवाज काफी तेज हो। ये सुनते ही बिट्टू सोचने लगता है, मुझे तो दाढ़ में कुछ काला लग रहा है। जरूर मीठे भाई का इरादा किसी शरारत का है। मुझे मीठे भाई पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर अगला दिन होता है तो मीठा पटाखे लेकर गांव के बाहर चुपके से बैठ जाता है और रास्ते में कुछ पत्थर रख देता है। बिट्टू छुपकर ये सब देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद जब चौधरी साहब की घोड़ा गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो चौधरी साहब का नौकर घोड़ा गाड़ी रोक देता है। क्या हुआ, घोड़ा गाड़ी क्यों रोक दी? साहब जी, वो गाड़ी के सामने सड़क पर पत्थर पड़ा है, मैं इसे हटा कर आता हूँ। फिर जैसे ही नौकर पत्थर हटाने जाता है तो मीठा मौका देखकर जल्दी से पटाखे गाड़ी के साथ बांध देता है और उन्हें आग लगा देता है। जैसे ही पटाखे फटना शुरू होते हैं, घोड़ा डरकर भागना शुरू हो जाता है और घोड़ा गाड़ी दरख्त से लगती है, जिससे चौधरी दूर जाकर गिरता है और घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। बिट्टू हैरान खड़ा ये सब देख रहा होता है। फिर चौधरी साहब गुस्से में उठते हैं और नौकर के पास आते हैं। किसकी थी ये इतनी मजाल जिसने मेरी गाड़ी के साथ पटाखे बांधे? क्या तुमने देखा नहीं किसकी हरकत है ये? नौकर उनसे माफी मांगने लग जाता है। तभी मीठा वहाँ आता है। चौधरी साहब, ये हरकत इस गांव के चौधरी की है जिसके घर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं। लड़के, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं कैसे यकीन कर लूं? तो मीठा उन्हें मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनवाता है जिसमें चौधरी साहब पटाखों की बात कर रहे होते हैं। चौधरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव के चौधरी के घर पहुंच जाता है। खबीज इंसान, तूने हमें इस गांव में बेइज्जती के लिए बुलाया था, जो तूने हमारी गाड़ी पर पटाखे बांध दिए। आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी बिट्टू वहाँ आता है। चौधरी साहब, आप दोनों मत लड़ो, मैं बताता हूँ सारा माजरा। ये सब मीठे भाई ने किया है। वो मेरी दुकान से चुगलखोर की किताब लेकर गया था, जिसे पढ़कर वो लोगों का एतमाद हासिल करके उनसे उनके दिल की बात निकलवा कर लोगों को आपस में लड़वाता है। मीठे की ये जरूरत कि उसने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देख ले चौधरी, मैंने ऐसा नहीं किया, पर उसने मुझे तेरी सारी रिकॉर्डिंग सुनाई है। मैं नहीं चाहता मैं ऐसे घर में अपनी बेटे की शादी करूं जिसके दिल में मेरे लिए नफरत हो। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा जा, मेरी बेटी के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। फिर वो चौधरी वहाँ से चला जाता है तो गांव का चौधरी बिट्टू से कहता है,
बिट्टू तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वजह से मुझे मीठे की असलियत पता लग गई। अगर तुम सच सामने न लाते तो पता नहीं मीठा मुझे और गांव वालों के सामने कितना नुकसान पहुंचाता। चौधरी साहब ये तो मेरा फर्ज था ताकि मीठे की असलियत का पता लग जाए, ताकि गांव वाले लोग उसकी हरकत से बच सके। बिट्टू मुझे तुम पर फख्र है, मुझे तुम जैसा ही दामाद चाहिए था। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? इस बात पर बिट्टू शर्मा जाता है। मतलब इस शर्माहट में तुम्हारी हाँ है। फिर चौधरी साहब अपनी बेटी छम्मो की शादी बिट्टू से करवा देते हैं और मीठे को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बिट्टू चुगलखोर वाली सारी किताबें जला देता है।